जय हिंद। आप सभी स्टूडेंट को स्वागत है आप सभी छात्रों का आज की क्लास में। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण और पीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को याद करने वाले हैं। ये क्वेश्चंस बहुत महत्वपूर्ण हैं आपके मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए, और ये सारे प्रश्न बिहार बोर्ड के द्वारा आपके मैट्रिक परीक्षा में भी काफ़ी बार पूछे गए हैं। इसी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, तो आप सभी बच्चे इन सारे प्रश्नों को याद कर लीजिएगा। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है बच्चों, श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो वर्ण सबसे कम विचलित होता है वह कौन है। ठीक है, क्वेश्चन है श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो वर्ण सबसे कम विचलित होता है वह कौन है। तो चलिए इस प्रश्न के आंसर को देखते हैं, और आपको इसका आंसर पता हो तो कमेंट पे जरूर बताइएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बच्चों लाल वर्ण। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, लाल वर्ण। ठीक है, याद रखेंगे सही बच्चे। चले अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रिज्म के भीतर से होकर गुजरने पर श्वेत प्रकाश के अपने विभिन्न घटकों में विभाजन को क्या कहते हैं, या उसे प्रकाश का क्या कहते हैं। क्वेश्चन है, प्रिज्म के भीतर से होकर गुजरने पर श्वेत प्रकाश के अपने विभिन्न घटकों में विभाजन को क्या कहते हैं, प्रकाश का। ठीक है, चलिए इसके आंसर को देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बच्चों प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ठीक है, सही बच्चे याद रखेंगे क्या कहते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। इस प्रश्न का एकदम सही आंसर हो जाएगा। चले अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। क्वेश्चन है, प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, आपको अगर पता हो तो ज़रूर बताइएगा। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा लाल रंग। ठीक है बच्चों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा लाल। ठीक है, एकदम सही आंसर होगा। चले अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रिज्म से निकलने के बाद श्वेत किरणें क्यों 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। क्वेश्चन है, प्रिज्म से निकलने के बाद श्वेत किरणें क्यों 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, और इस प्रश्न के आंसर को चलिए देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बच्चों, उससे यहाँ पर थोड़ा हम इसे सही कर लें। देखें, इसका आंसर हो जाएगा सूर्य का श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है इसलिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इसका आंसर सूर्य का श्वेत प्रकाश 7 रंगों के मिश्रण से बना होता है, इसी के लिए वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, कांच के प्रिज्म से गुजरने वाली विभिन्न वर्ण की किरणों का विचलन भिन्न भिन्न क्यों होता है। क्वेश्चन है, कांच के प्रिज्म से गुजरने वाली विभिन्न वर्ण की किरणों का विचलन भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, क्यों होता है, चलिए इसके आंसर को देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा विभिन्न रंगों का प्रकाश कांच में विभिन्न चाल से चलता है। विभिन्न रंगों का प्रकाश कांच में विभिन्न चाल से चलता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, प्रिज्म से गुजरने पर सूर्य के प्रकाश की किरणें विभिन्न वर्णों में बंद हो जाती है क्योंकि। ठीक है, क्वेश्चन है, प्रिज्म से गुजरने पर सूर्य के प्रकाश की किरणें विभिन्न वर्णों में बंद हो जाती है क्योंकि। चले इसके आंसर को देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका आंसर, विभिन्न रंगों की किरणों का विचलन भिन्न भिन्न होता है इसलिए। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इसका आंसर विभिन्न रंगों के किरणों का विचलन भिन्न भिन्न होता है इसलिए। ठीक है, इस आंसर को याद रखना है। चले अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता क्या होगी। क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता क्या होगी। तो चले इस क्वेश्चन के आंसर को देख लें। इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, सही बच्चे याद रखेंगे, क्या हो जाएगा आंसर, आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण, पुतली के साइज को नियंत्रित करता है।
तो इसे कौन नियंत्रित करता है? चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा परितारिका। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा परितारिका। सही बच्चे याद रखेंगे। चले अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोकसीय लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है? क्वेश्चन है, किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोकसीय लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है? चले इस क्वेश्चन के आंसर को भी देख लेते हैं। इस प्रश्न का आंसर जो हो जाएगा बच्चों वो होगा जरा दूरदृष्टि दोष। ठीक है बच्चों, काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है, याद रख लीजिएगा। जरा दृष्टि दोष हो जाएगा इसका आंसर। चलें अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। क्वेश्चन है, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। चले इसके आंसर को देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। ठीक है, याद रखेंगे। क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। चलें अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करते हैं? क्वेश्चन है, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करते हैं? चले इस प्रश्न के आंसर को देख लेते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बच्चों नीला। ठीक है, सही बच्चे याद रखेंगे। क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा नीला। ठीक है, याद रखना है। चलें अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मानव नेत्र का क्या कार्य करता है? मानव नेत्र क्या कार्य करता है? ठीक है, कैसा कार्य करता है? तो चले इस क्वेश्चन के आंसर को भी देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा कैमरे की भांति। ठीक है, कैमरा के भांति कार्य करता है, याद रखना है इसे, कैमरा की भांति। चलें अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, इस झिल्ली को क्या कहते हैं? प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है तो इस झिल्ली को हम क्या कहते हैं? तो इस झिल्ली को कहा जाता है कॉर्निया या स्वच्छ मंडल। ठीक है, कॉर्निया या स्वच्छ मंडल, यानी कि ए और सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये गलत है पर ये सही है। ठीक है, ए और सी इसका आंसर हो जाएगा, याद रखना है, कॉर्निया और स्वच्छ मंडल। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? क्वेश्चन है, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? चले इस क्वेश्चन के आंसर को देख लेते हैं और इस प्रश्न का आंसर अगर आपको पता हो तो कमेंट में बताइएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा काला। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा? कैसा प्रतीत होता है? काला प्रतीत होता है। ठीक है, चलें अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है। क्वेश्चन है, प्रकाश का चाल न्यूनतम कहाँ होता है? तो चले इस क्वेश्चन के आंसर को देख लेते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कांच में। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा कहाँ न्यूनतम होता है? कांच में न्यूनतम होता है। ठीक है, न्यूनतम कहाँ होता है? कांच में। तो चलिए इसी क्वेश्चन के साथ आज की या वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की क्लास को हम समाप्त करते हैं। यह क्लास समाप्त हो रही है और आपको यही कहेंगे कि आज की क्लास पसंद आई हो तो इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा और अभी तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ भी इस क्लास को ज़रूर शेयर करें। सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी छात्रों को जय हिंद।